आज के ज़माने में रिश्ते कितने दिन तक चलता है कोई नहीं जानता है। कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल पेश हो जाता है। दर्दी नहीं लगता है कि आखिर डिवोर्स लेने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। इसी बीच मैं एक प्रेरणा स्रोत कहानी लेकर आपको बीच आई हूँ और वो कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ होते हुए भी आपको एक से बढ़कर एक मैं प्रेरणा देने वाली कहानी और सचेत करने वाली कहानी सुनाती हूँ। इसी बीच एक कोर्ट के अंदर जज बैठे होते हैं। जज ऐसा फैसला सुनाते हैं कि एक दूसरे के रिश्ता बिल्कुल रूप से टूट जाता है। टूटने के बाद आखिर उसके साथ क्या होता है, पूरी कहानी में बने रहें और कहानी सुनने के बाद आपको कहानी इतना इमोशनल लगेगा कि सुनने के बाद आपको दिल को छू लेगा। आज के 5 साल पहले महिमा और अनुपम में प्यार हो जाता है। अनुपम जो होता है अपने घर के बड़े घर के लड़का होता है और महिमा जो होती है वो अनाथ घर के लड़की होती है और अनाथ होती है। इस बात को जब अनुपम अपने घर बताता है तो अनुपम के घर वालों ने शादी से इनकार कर देते हैं दहेज नहीं मिलने के कारण। लेकिन अनुपम उसके बातों पर नहीं रहता है और महिमा के प्यार के कारण वो महिमा से शादी कर लेता है। जब शादी करके महिमा को अपने घर ले जाता है तो अनुपम के घर वालों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगता है कि उस व्यवहार से महिमा तंग आ जाती है। तंग आने के बाद महिमा जो होती है साल भर बाद कोर्ट में डिवोर्स के फाइल पेश कर देती है। जब डिवोर्स के फाइल पेश कर देती है तो आखिर अदालत 4 साल बाद उनकी ऐसा फैसला सुनाता है कि दोनों को दिल टूट जाता है और प्यार किए हुए दिन अनुपम को याद आने लगता है कि जब मैं महिमा से प्यार किया था तो उसकी आंखों में देखा कि एक सच्चा प्यार था। आज जज ने मुझे क्या फैसला सुना दिया, आखिर इसमें कहाँ दरार और कैसे दरार आया, इस दरार को सुनने के लिए बने रहें। तभी महिमा और अनुपम दोनों कोर्ट के अंदर जाते हैं। जब कोर्ट दोनों को अलग रहने की फैसला सुना देता है तो दोनों हुआ बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जब अनुपम ने एक होटल में जाकर चाय पीने के लिए बैठता है तो तभी देखता है कि हम दोनों के फैसला किए हुए वकील ने आपस में जश्न मना रहे हैं। इधर एक दूसरे के अलग करके जश्न मनाते हुए देखकर अनुपम बहुत दुखी होता है। तभी देखता है कि अपना दिल दुखी होते हुए भी महिमा अपना स्कूटी स्टार्ट करके थोड़े ही दूर पर जाती है तो एक सामने से कार आकर उसको टक्कर दे देता है। जब महिमा को कार टक्कर देता है तो महिमा बिल्कुल रूप से घायल हो जाती है। घायल होने के बाद उसकी स्कूटी जो होती है बिल्कुल रूप से टूट जाती है। टूटने के बाद तभी दौड़ा हुआ अनुपम जाता है और महिमा को एक गाड़ी पर लेकर एक अस्पताल में चला जाता है। अस्पताल में जाने के बाद महिमा को ट्रीटमेंट करवाने का शुरू कर देता है। शुरू होने के बाद महिमा धीरे धीरे ठीक होने लगती है।
कुछ घंटों बाद महिमा की आंख खुलती है तो देखती है कि यहाँ पर अनुपम खड़ा है। अनुपम के खड़ा हुआ देखकर महिमा कहने लगती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अनुपम कहने लगता है कि तुम घायल हुई तो मैंने तुझे उठाकर अस्पताल में भर्ती किया। अनुपम के मुख के बातों को सुनती है तो महिमा अंदर ही अंदर बिलखती है। करे तो क्या करे जज के फैसला को सुनकर। इसी बीच महिमा के घर फोन होता है जहां पर उसके भैया भाभी होते हैं, लेकिन महिमा के माता और पिता नहीं होते हैं। महिमा अनाथ होती है, लेकिन उसके भैया और भाभी किसी जज से कम नहीं थे। इसी बीच अनुपम कहता है कि ठीक है, तुझे जो जज ने फैसला किया है पैसा देने के लिए, तुम वो 6 लाख रुपया मुझसे ले लेना और अपना पैसा लेकर अपना घर चले जाना। जब पैसा के बात अनुपम करता है तो महिमा पैसा लेने से इनकार कर देती है और कहने लगती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पैर का इलाज कराइए और अपने आप को बिल्कुल रूप से ठीक हो जाइए। इसी बीच अनुपम कहने लगता है कि मेरे तबीयत के बारे में क्या सोच रही हो, तुम तो अब मेरे से अलग हो गई हो। इस बात पर महिमा कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर से महिमा कहती है कि आखिर आप अपने घर जाइए, कब तक यहाँ रहेंगे। कोर्ट के जज के फैसला किए हुए वचनों को आपके माता पिता सुनने के लिए इंतजार में होंगे। तभी अनुपम जो होता है वो कहने लगता है कि क्या तू मुझे दोष दे रही हो, तूने ही डिवोर्स के फाइल पेश की थी कोर्ट में। तो महिमा कहने लगती है कि चरित्रहीन बनाने वाले आपके घर वाले थे तो उनके बात को आप नहीं सुनते हो और मुझे ही दोष दे रहे हो। जब इस बात को अनुपम सुनता है तो सुनने के बाद चुप रह जाता है। इसी बीच महिमा के भैया भाभी आ जाते हैं। जो ही अस्पताल में आते हैं तो आते अनुपम के ऊपर महिमा के भैया गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, डांटने फटकारने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तूने ही मेरे बहन को खाने के लिए लगा है, क्या तूने मेरे बहन को खा कर छोड़ेगा। इस बात पर अनुपम कुछ नहीं कहता है और कुछ नहीं कहने के बाद अपने घर की ओर चल देता है। जब अपना बाइक उठाता है, अपने कमरे में आता है तो कमरे में आने के बाद महिमा की याद सताने लगती है, उसको नींद नहीं आता है। इसी बीच कुछ घंटों बाद महिमा के घर वाले उसको अस्पताल में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। तो हमारे पास अब हमारे घर वाले नहीं रहे तो महिमा अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और अनुपम के पास फ़ोन करती है। रात को 10 बज रहा था तो पूछती है कि क्या आप कैसे हैं, मैं तुझे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि जो हमारे भैया तुझे बोले हैं उनके लिए मैं 100 बार माफ़ी मांगती हूँ। इस बात पर अनुपम कहता है कि जाने दो, उसको कहने से मुझे कुछ दर्द नहीं है। लेकिन अनुपम कहता है कि आखिर तबीयत तेरी कैसी है। महिमा कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर से अनुपम कहता है कि क्या तूने खाना खाई है। महिमा कहती है कि नहीं, मैं खाना नहीं खाई हूँ, खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को जब अनुपम सुनता है तो कहने लगता है कि आखिर आपके तबीयत में सुधार कैसे आएगा। जब खाना नहीं खाओगी तो आपके तबीयत में सुधार थोड़ी आएगा, जल्द ठीक नहीं होगा, खाना खाना जरूरी है।
लेकिन अनुपम के दिल नहीं मानता है। फिर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई है? तो महिमा कहती है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे घर वाले भी आए थे तो चले गए, मैं अकेली हूँ। तभी अनुपम जो होता है वो एक बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद अस्पताल में जाता है। अस्पताल के गेट पर एक बड़ा होटल में जाता है और महिमा के मनपसंद खाना बनवा लेता है। बनवाने के बाद अस्पताल में चला जाता है। अस्पताल में जाता है तो देखता है कि कुछ सोच में पड़ी हुई महिमा मायूस चेहरा बनाई है। तभी उसके सर पर हाथ रखकर अनुपम कहता है कि क्या सोच रही हो? तभी महिमा कहती है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे सोच में पड़ी हूँ कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी अनुपम जो होता है कहता है, जाने दो, जिंदगी में दुख सुख आता जाता है, सुख भी आना अच्छा नहीं होता है। अगर हर व्यक्ति को सुख ही मिले तो दुख कौन झेलेगा। इसी बीच कहता है अनुपम की खाना खा लो। तो महिमा कहती है कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर से अनुपम कहता है कि अगर खाना नहीं खाओगी तो तुम जल्द ठीक नहीं होगी। तो महिमा कहने लगती है कि आखिर हमारे ठीक होने से आपको क्या लेना देना है। अनुपम कहने लगता है कि ऐसा बात मत करो महिमा, जब तुझसे मैं प्यार किया था तो तेरे आंख में जो शीशा जैसा प्यार झलक रहा था वो आज भी झलक रहा है। लेकिन कोर्ट को फैसला मैं न मानते हुए, अपने घर के बात को न मानते हुए मैं एक साथ होना चाहता हूँ। तभी महिमा और अनुपम एक थाली में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अनुपम कहता है कि महिमा मेरा एक बात सुनो। तभी महिमा कहती है कि कहिए, क्या बात है? अनुपम कहता है कि मैं तेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ और मैं तेरा साथ रहना चाहता हूँ। जब इस बात को महिमा सुनती है तो अनुपम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि जो भी हुआ उसके लिए माफ करें, हम दोनों भुलाएं। और इसी बीच अनुपम फैसला करता है कि हम दोनों अब घर नहीं जाएंगे, अब हम दोनों बाहर चलेंगे, बसाने के लिए एक नया जिंदगी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये महिमा और अनुपम की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ के हौसला बढ़ाने के लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब ज़रूरी है। क्योंकि हाउसवाइफ होते हुए भी आपको मैं अच्छा से अच्छा प्रेरणा देने वाली कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद न किसी को दिल दुखाना है बल्कि न रुलाना है, एकता बना कर रहना है। कहानी सुनने के बाद माँ और पिता का प्यार अवश्य ले और माँ और पिता से प्यार अवश्य करें।